महामारी विश्व भर में अपने पैर पसार चुकी है और वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच चुका है। आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है कि अभी तक भारत में कितने लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। दरअसल अभी तक सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। लेकिन जब ये वायरस किसी भी व्यक्ति को अपनी चपेट में लेता है तो वो किसी से ये नहीं पूछता कि आप अमीर गरीब हैं या फिर भाई आपके पास गाड़ी बंगला है कि नहीं, या आप साइकिल पर सवार होकर आए हैं या झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। तो फिर वैक्सीनेशन के दौरान ये भेदभाव आखिर क्यों किया जा रहा है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही एक मामला साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आया है। दरअसल साइबर सिटी गुरुग्राम में पहली बार 14 से 44 वर्ष के लोगों के लिए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया, जहां गाड़ी वालों के साथ साथ पैदल जाने वाले लोग भी लाइन लगाकर पहुंच गए और भारी संख्या में वहां पर पहुंचे लोगों ने भारी हंगामा किया। जिंदगी का सवाल है, प्लीज मेरे को जीने का अधिकार नहीं है क्या, ये बताइए। तो क्या आप ये बताओ, इंजेक्शन दे दो यार, क्यों नहीं करूं मैं? अगर मेरे पास 2 व्हीलर है तो मेरे को जीने का अधिकार नहीं है। आप ये बताइए, ये कौन से संविधान में लिखा है 2 व्हीलर तो वैक्सीन नहीं लगेगी? आप मुझे एक तरीका बताओ, मैं यहाँ पे धरना देकर बैठ जाऊंगा। लो वैक्सीन नहीं लगेगी तो मैं नहीं जाऊंगा, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, तो मैं यहाँ बैठा हूँ। साथ ही प्रशासन और सरकार से ये सवाल भी किया कि जिन लोगों के पास गाड़ी नहीं है, जो लोग पैदल आए हैं, क्या उनको वैक्सीन नहीं दी जाएगी? आखिर उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सर सुविधा के नाम पे ना यहाँ पे सबके साथ ना भेदभाव किया जा रहा है। हम स्कूटी पे आए थे, ये हमारी स्कूटी खड़ी हुई है, हमसे कहा गया आप इंसान नहीं हो, आप पब्लिक को परेशान कर रहे हो। स्कूटी का मतलब क्या है? स्कूटी भी तो ड्राइव थ्रू में आती है, इसके ऊपर भी वही कानून लागू होते हैं जो गाड़ी के ऊपर कानून लागू होते हैं। लेकिन हमको वैक्सीन नहीं लगाई गई है, हमें साफ मना कर दिया गया है कि आपको वैक्सीन नहीं लगेगी। सर मास्क तो मैं लगा लूँगा, थोड़ा सा दम घुट रहा है ना, जब वैक्सीन ही ना लगी तो मास्क भी क्या करेगा? वो मास्क बिना वैक्सीन के तो मास्क एक दिन संक्रमित हो ही जाएंगे, मर ही जाएंगे। हमारी माँ भी मर गई थी इसी तरीके से संक्रमित होकर, 3 महीने हो गए उसको मरे हुए। हम तब से कोशिश कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन लग जाए, पर आज भाई साहब पुलिस प्रशासन ने इतना बुरा व्यवहार किया है। मेरा फ़ोन लेके ना फेंक के मारा है, उस पुलिस वाले की भी तस्वीर इसके अंदर है, वो रिकॉर्ड है मेरे पास, सारी चीज़ें हैं। जो यहाँ पे किया गया ना वो अमानवीय है। संविधान के सारे आर्टिकल्स का सत्यानाश करके रख दिया गया है आज गुड़गांव पुलिस के द्वारा और गुड़गांव प्रशासन के द्वारा। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं कहना। ये समय का दुरुपयोग नहीं होता। स्वास्थ्य विभाग को ये बताना चाहिए था कि आप 2 व्हीलर लेके आओगे तो आपको वैक्सीन नहीं लगेगी। हम सुबह 8 बजे से 2 व्हीलर लेके आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ही खुद जो है भेदभाव कर रहा है, तो इनके ऊपर क्या आरोप लगाए हम? हमारे घर में एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 9 साल है, सबसे ज़्यादा खतरा इस टाइम उसको है। तो उसके लिए अगर उसे कुछ हो गया या हमें कुछ हो गया तो कौन की जिम्मेदारी होगी, किसकी जिम्मेदारी होगी? राज्य सरकार किस चीज़ की जिम्मेदारी लेगी? लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो लेगी जिम्मेदारी, क्योंकि सभी लोग ना सिर्फ अपना रास्ता साफ कर रहे हैं। आज पुलिस वालों ने इतना गंदा व्यवहार किया, मारा पीटा, हाथ उठाया हमारे ऊपर कि भाई वैक्सीन लगवानी तो आए थे, कुछ चोरी करने आए थे क्या? जीने का अधिकार सबको है, जीने के लिए तो आए थे हम, पर नहीं, हमें नहीं लगा। आप सबके सामने कह रहा हूँ, हम सोमवार से मंगलवार से पूरे जिले में जितने भी हमारे सेंटर हैं, चाहे वो रूरल में हो चाहे वो अर्बन में हो, हम पूरा वॉकिंग करने जा रहे हैं। कोई रजिस्ट्रेशन आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्पॉट पे जाओगे, आपका वैक्सीनेशन होगा। थोड़ा 1-2 दिन सब्र कर लो यार, मेरी आपसे विनती है। एक मिनट सर, मैं आपकी बात समझ गया, बट मैं ये कहना चाहता हूँ स्कूटी वाले क्या वो ड्राइव थ्रू में नहीं जा सकते? मैं बताऊँ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन के लिए वो गाड़ी में बैठे हुए, यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, बाहर से नहीं बोल रहा हूँ। नहीं से भाई साहब को हो गया, बेंजी को हो गया, फिर सर गाड़ी में इन्फेक्शन नहीं होगा, हो जाएगा। यस, इसलिए कि गाड़ी में वो अंदर बैठे बाहर नहीं निकल रहे, वो यस बाहर नहीं अलाउ कर रहे ना। मेरे अनुरोध है आप लोग समझो बात को। सर मैं सोमवार से मंडे से सारी जगह लगेगा। डीसी के ट्विटर पे, डीसी साहब के ट्विटर पे, मीडिया में सारा दिन सारा मैसेज देता हूँ मैं। अगर आप लोग कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, सब में मैसेज आएगा। अपने जिले के अंदर 37 ऐसे सेंटर हैं जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में, रूरल में, अर्बन में, और उनके आसपास में भी कुछ हमने एरिया लिया हुआ है जो स्कूल्स है या फिर आपका कम्युनिटी सेंटर्स है।
सारी जगह खुले ओपन में करेंगे, दिक्कत ना हो किसी को, 2-3 दिन सफर कर। राहुल, एक क्वेश्चन है कि ड्राइव थ्रू का मतलब क्या होता है? अगर ये चीजें हम आपकी सारी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ड्राइव थ्रू, यस, भाई साहब ने बहुत अच्छा, भी आया है, भाई साहब ने बहुत अच्छा, 2 व्हीलर है, मैं बताता हूँ, 4 व्हीलर है, मैं बताता हूँ, एक को जवाब दे दूं पहले यार। देखो आपका जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर दे देता हूँ मैं। सुनो मेरी बात, वैक्सीन ड्राइव का मतलब ये होता है जो बेचारे बूढ़े हैं कुछ उसके अंदर, ठीक है, जो चल नहीं सकते हैं, डिसेबल्ड हैं, जिनको ये डर है कि अगर मैं जाऊंगा, पहले से उनके अंदर कोमॉर्बिडिटी है, 80-80 साल के भी लोग हैं, ठीक है, उनके लिए है बेसिकली। अगर हम ही उसको तोड़ दे कि मैं बाइक पे पहुंच जाऊं और कर लूं और वहां वैक्सीन लगाने के बाद गिर जाऊं, फिर वही बात। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये पहला वैक्सीन ड्राइव नहीं है जिले के अंदर। इसके पहले मैंने सेंट्रल सिटी मॉल, साइबर हब, नॉट अलाउड। देखो कोई गलती से जाकर रूम में टेंशन नहीं है, लेकिन 4 व्हीलर का। अब आपसे देखो इसमें कोई वो नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा नंबर आपने कहा, चलो ठीक है, एक सेकंड। ऐसा है, देखिए अगर रूल ना तोड़ूंगा तो सबके लिए होगा फिर। सर बिल्कुल, रूल इज रूल। आपको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरा सहयोग नहीं कर रहे हो, जब मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ यहाँ खड़ा होके। साइबर सिटी गुरुग्राम के MGF मेगा सिटी मॉल में चला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान स्वास्थ्य विभाग के लिए जी का जंजाल बन गया। दरअसल कई किलोमीटर तक की लंबी लाइन लग गई और 2 व्हीलर पर आए लोगों को जब वैक्सीन के लिए मना कर दिया गया तो लोगों ने MGF मेगा सिटी मॉल के बाहर धरना दिया। सुबह 4 बजे से यहाँ वैक्सीनेशन के लिए खड़ा हूँ, बट वी हैव ओनली 2 व्हीलर, वी डोंट हैव अ 4 व्हीलर, दैट्स व्हाई दे आर नॉट अलाउइंग टू गो इनसाइड। दिस इज टोटली इनजस्टिस, मॉकरी ऑफ द सिस्टम। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान में पैदल गए लोगों ने हंगामा करते हुए साथ ही सरकार पर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास गाड़ी नहीं है उन लोगों को सरकार गुमराह ना करे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन केंद्र बनाए जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन दी जाए ताकि वो इस कोरोना महामारी से खुद को बचा पाए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए।